नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स के पेपर नंबर फर्स्ट के यूनिट नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सिलेबस में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन्हें पढ़कर आप पूरा कोर्स बहुत कम टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। देखिएगा, फिजिक्स पेपर नंबर फर्स्ट यूनिट नंबर अगर थर्ड की मैं बात करूं तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो है 3A, जिसका नाम रखा गया है वास्तविक गैसों का व्यवहार। इसे अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हो जाता है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। अब इसमें जो टॉपिक रखे गए हैं उन्हें देखते हैं। वंडरवॉल्स अथवा वास्तविक गैस, वंडरवॉल्स गैस या इसी को रियल गैस भी कहा जाता है, उनके बारे में। CO2 गैस का बिहेवियर, पीवी डायग्राम मतलब पीवी वक्र, वंडरवॉल्स गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ वंडरवॉल्स गैस, और क्रांतिक नियतांक, क्रिटिकल कांस्टेंट। इन चार में से कोई एक टॉपिक लगभग तय है आएगा, क्योंकि नए सिलेबस के हिसाब से इसे पूरा एक चैप्टर बनाया गया है। तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे वंडरवॉल्स गैस या क्रिटिकल कांस्टेंट, इनको आप पुरानी मतलब 11th और 12th की बुक से भी आप कवर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी क्यूबी, परीक्षा सार या कुछ भी होगा, वहां से भी आप इनको आराम से देख सकते हैं। तो इन चार में से एक टॉपिक के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक रखा गया है वो है 3B, जिसका नाम रखा गया है मैक्सवेल के वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मैक्सवेल। इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वेग वितरण नियम, मतलब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रूल। इसके अंतर्गत अलग अलग कंडीशन है, आरएमएस में क्या वैल्यू होगा, इफिशियंसी क्या होगी, ऐसे बहुत सारे इसके कंडीशंस हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, इसे सबसे पहले कंप्लीट करें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऊर्जा वितरण नियम और इसके कंडीशंस। और जो तीसरा टॉपिक है डॉपलर विशिष्टीकरण, डॉपलर ब्राइंडिंग या बैंडिंग ऐसे करके इसका कुछ है। तो डॉपलर इफेक्ट आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे 3B में, तो पहला, दूसरा और ये जो तीसरा टॉपिक है, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं आपकी जगह रहूं तो ये तीन क्वेश्चंस को पहले करूंगा। उसके बाद मैं आता हूं अगले जो 3C वाला जो टॉपिक है, गैसों की अभिगमन घटनाएं। गैसों की अभिगमन घटनाओं में गैस किस तरह से बिहेव करते हैं अलग अलग मटेरियल में, उनके बारे में बताया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट करके आता है, लैम्डा अपॉन 1/√2 पाई n सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर करके ये वैल्यू आता है। इसका एक और क्वेश्चन है जो दूसरे तरीके से पूछता है, औसत मुक्त पथ। और यहां पर औसत मुक्त पथ में एवरेज मीन एनर्जी के फॉर्म में ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो लास्ट के तीन क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी मोमेंटम मतलब श्यानता संवेग, चालकता ऊर्जा मतलब कंडक्टिविटी एनर्जी, और विसरण द्रव्यमान मतलब डिफ्यूजन और मास। इसका इसको अपन बोलेंगे स्थानांतरण नियम, इसको ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमिना भी बोला जाता है, या अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये जो तीन हैं उनमें से किसी एक के आने की संभावना होती है। तो अगर मैं आपकी जगह अगर इस यूनिट को प्रिपेयर कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3B में से ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 पॉइंट को अच्छे से करूंगा। उसके बाद ये चौथा, ये वाला क्वेश्चन, और ये तीनों में से ये देखूंगा कि कौन से क्वेश्चन जस्ट पिछले साल पूछे गए हैं। बहुत कम चांसेस रहते हैं पिछले साल के क्वेश्चंस को पूछे जाने की। मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं, ये जो तीनों क्वेश्चन है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो फॉर्मूलाज हैं इनके, इनमें बहुत माइनर अंतर होता है। अगर आप कोई भी एक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो दो आपको आराम से बन जाता है, ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो आप इस यूनिट में क्या करें, 3B के तीनों पोर्शन और 3C के पोर्शन कर लें, और उसके बाद अगर समय मिल जाए तो इसे सिर्फ ऊपर से देख लें। ऊपर से देखने का सेंस, आप एक बार पढ़ लें, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उससे मिलता जुलता लिख सकें, ऐसा आप प्रिपरेशन कर लें। यह था यूनिट नंबर 3 का हाल। अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट के फोर्थ यूनिट में हमारे लिए क्या है। तो देखेंगे, सांख्यिकी भौतिकी मतलब स्टैटिकल फिजिक्स को इसमें रखा गया है यूनिट नंबर 4 में। इसमें औसत ऊर्जा मतलब एवरेज एनर्जी, उष्मागतिक प्रायिकता मतलब थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत मतलब जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो,
कला आकाश, फेस स्पेस और सांख्यिकी यांत्रिकी की मुख्य अभिधारणाएं, पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिकल मैकेनिक्स। ये जितने भी टॉपिक मैंने 1 से लेके 5 तक लिखे हुए हैं ये प्योर थ्योरी हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आप क्या करें, एक अच्छे से समझें कि इसमें बोला क्या गया है, उसके हिसाब से अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। और अगर एग्जाम में पहले से लेके 5वें तक का अगर कोई भी टॉपिक आता है तो थ्योरी को ओन वर्ड्स में, मतलब खुद के शब्दों में जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। अब आते हैं डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस की तरफ। इसमें आता है उष्मागति संपर्क में रखे दो निकायों का संतुलन, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर कोई भी दो थर्मल ऑब्जेक्ट है अगर उनको रखा गया है तो उसका डेरिवेशन। S इज इक्वल टू K log W, मतलब एंट्रोपी और W के बीच जो रिलेशन है उसको बताना। बोल्ट्जमैन का कैनोनिकल नियम, कैनोनिकल रूल ऑफ बोल्ट्जमैन, इसके एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, बोल्ट्जमैन का संवितरण फलन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ बोल्ट्जमैन, और सांख्यिकी का उष्मागतिकी अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स, ये टॉपिक रखे गए हैं। याद रखिएगा 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये जो सारे टॉपिक हैं इनके जो डेरिवेटिव टाइप्स के होते हैं ये, और इनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके यहां से आएंगे। वहीं अगर आपको 3 नंबर का या 2 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा या किसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा तो उस कंडीशन पे थ्योरी वाले टॉपिक से आपको पूछा जाएगा। तो अगर मैं आपकी जगह अगर प्रिपरेशन कर रहा हूं इस यूनिट का तो पहले मैं डेरिवेटिव टाइप्स क्वेश्चंस को करूंगा, और जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पहले नंबर से लेके 5वें नंबर तक जितने भी टॉपिक हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लूंगा, और ऐसे पढ़ूंगा कि अगर एग्जाम में आता है तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छा लिख पाऊं। यह था यूनिट नंबर 4 का हाल। अब देखते हैं यूनिट नंबर 5 में आपके लिए क्या रखा गया है। अब आते हैं यूनिट नंबर 5 के लिए। यूनिट नंबर 5 इतना ज़्यादा इजी है कि ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें गिनती के क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं यूनिट नंबर 5 में आपके लिए रखा गया है चिरसम्मत सांख्यिकी, इसी को हम लोग क्लासिकल स्टैटिक्स भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी। और दूसरा जो स्टैटिक्स रखा गया है वो रखा गया है क्वांटम स्टैटिक्स, मतलब क्वांटम सांख्यिकी। क्वांटम सांख्यिकी के अंतर्गत दो लॉज आते हैं, दो स्टैटिक्स आते हैं। पहला होता है बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, और तीसरा होता है फर्मी डिराक सांख्यिकी, मतलब फर्मी डिराक स्टैटिक्स। याद रखिएगा अगर आपको इस यूनिट पे सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ के चले जाएं, मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिक्स, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, अगर ये 3 क्वेश्चन, इनमें रिलेशन और डिफरेंस, ये 4 टॉपिक बस अगर आप कर लेते हैं तो इस यूनिट में आपको मिनिमम 5 से 7 नंबर मिलेगा। और अगर आपका दिन अच्छा रहा तो हो सकता है 10 का 10 भी इन्हीं में से आ जाए, क्योंकि आप लगभग 10 साल का पेपर देख ले या 20 साल का पेपर उठा के देख ले, इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा गया है। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी एक प्रिंसिपल अगर क्लियर हो जाता है तो आप प्रिंसिपल 2nd और 3rd भी आराम से बना सकते हैं। तो इस यूनिट को जरूर पढ़ें, क्योंकि गिनती के 4 क्वेश्चन से ही ये यूनिट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में हमने देखा बीएससी 2nd ईयर के फिजिक्स पेपर फर्स्ट के यूनिट नंबर 3rd, 4th और 5th के बारे में, जो कि दुर्ग यूनिवर्सिटी में आपको दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस को समझने में और एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकालने में मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।